रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच कोई डील नहीं हो पाई। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर करीब 3 घंटे तक दोनों नेताओं ने बंद कमरे में बातचीत की। दोनों नेताओं ने इस बातचीत को सकारात्मक भी बताया। यहाँ तक कि कई मुद्दों पर सहमति की भी बात कही गई, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन मुद्दों के बारे में कुछ नहीं बताया गया। पुतिन से बातचीत के बाद ट्रंप ने कहा कि बैठक बेहद काम की रही और कई मुद्दों पर सहमति बनी। बस कुछ ही बिंदु ऐसे हैं जो बाकी हैं। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि हमारी बैठक बहुत प्रोडक्टिव रही। बहुत सारे मुद्दों पर हमारी सहमति बनी। अधिकांश मामलों पर तो मैं कहूँगा कि एक मत रहे। कुछ बड़े मुद्दे अभी पूरी तरह सुलझे नहीं हैं, लेकिन उन पर भी हमने कुछ प्रोग्रेस किया है। इसलिए जब तक कोई अंतिम समझौता नहीं होता, तब तक कोई डील नहीं मानी जा सकती। मैं थोड़ी ही देर में नाटो से बात करूंगा, उन अलग अलग लोगों से भी बात करूंगा जिन्हें मैं ज़रूरी समझता हूं, और निश्चित तौर से राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बात कर उन्हें आज की बैठक के बारे में बताऊंगा। आखिर में फैसला उन्हीं के हाथों में। आज हमने निश्चित तौर पर बड़ा प्रोग्रेस किया है। हमेशा से राष्ट्रपति पुतिन के साथ मेरे बेहतरीन संबंध रहे हैं, लेकिन आज हमारी बैठक बेहद काम की रही और कई मुद्दों पर सहमति बनी। बस कुछ ही बिंदु ऐसे हैं जो बाकी हैं। उनमें से ज़्यादातर बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक बिंदु शायद सबसे अहम है। फिर भी हमारे पास वहां तक पहुंचने का बहुत अच्छा मौका है। हम आज उस पर पूरी तरह से नहीं पहुंचे, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम वहां तक ज़रूर पहुंचेंगे। राष्ट्रपति, मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं। हम बहुत जल्द आपसे दोबारा बात करेंगे और संभवतः बहुत जल्द ही फिर मुलाकात भी होगी। बातचीत को लेकर पुतिन ने कहा कि उनके लिए रूस की सुरक्षा ज़रूरी है। उन्होंने कहा, अमेरिकी प्रशासन और खुद राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन संघर्ष के समाधान को सुगम बनाने और उसकी जड़ तक पहुंचने के लिए प्रयासरत है। इस संघर्ष के इतिहास को समझने की उनकी कोशिश काबिले तारीफ है। यूक्रेन की स्थिति हमारी सुरक्षा के लिए एक मूलभूत खतरा पैदा करती है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि यदि समझौते को स्थायी और दीर्घकालिक बनाना है तो इस संघर्ष के सभी मूल कारणों को समाप्त करना जरूरी है। हमने कई बार कहा है कि रूस की सभी वैध चिंताओं पर विचार किया जाए। यूरोप और पूरी दुनिया में सुरक्षा का एक न्याय संगत संतुलन बहाल किया जाए। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से सहमत हूं, जैसा कि उन्होंने आज कहा कि स्वाभाविक रूप से यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। हम निश्चित रूप से इसे खुले दिल से मानने को तैयार हैं। मुझे आशा है कि हमने जो समझौता किया है वो हमें उस लक्ष्य के और करीब लाएगा और यूक्रेन में शांति की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। हमें उम्मीद है कि कीव और यूरोपीय देश भी इसे सकारात्मक नजरिए से देखेंगे। यूक्रेन और यूरोपीय देश इसे समझेंगे और कोई बाधा नहीं डालेंगे। वे इस प्रगति को रोकने के लिए पर्दे के पीछे साजिश की कोशिश नहीं करेंगे। आज जब राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि अगर उस वक्त वो राष्ट्रपति होते तो ये युद्ध नहीं होता, और मुझे पूरा यकीन है कि वाकई ऐसा ही होता। साल 2002 में पिछली सरकार के साथ हुई आखिरी बातचीत के दौरान मैंने अपने अमेरिकी सहयोगी को समझाने की कोशिश की थी कि हालात को इतना न बिगाड़ा जाए कि हम उस स्थिति को कभी सुलझा ही न पाएं। मैंने उस समय साफ साफ कहा था कि ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। यूक्रेन जंग के मुद्दे पर राष्ट्रपति ट्रंप के साथ 3 घंटे की मीटिंग करने के बाद राष्ट्रपति पुतिन रूस के लिए रवाना हो गए। इससे पहले पुतिन ने अगली मीटिंग के लिए ट्रंप को मॉस्को आने का न्योता भी दिया है।